हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग अपनी क्लास 10th की बहुत आवश्यक कविताओं में से एक या आखिरी कविता रहेगी आपकी क्लास 10th की। इसके बारे में हम लोग रिविजन सीरीज रखेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर रिवाइज सॉल्व, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। और सैम्पल पेपर की भी एक वीडियो आएगी जिसके लिए मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे, तो सैम्पल पेपर की अलग से वीडियो लाऊंगा बिकॉज आई डोंट हैव सो मच ऑफ रिसोर्सेज। मैं ये कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उसे मैं डिजिटल टाइप से कुछ तरीके से आपको दिखाऊँ और साथ साथ सॉल्व करवाऊँ, और जो गलतियाँ हो रही हैं, मैंने बहुत सारे पेपर देखे, उसको आपको बता सकूँ जिससे आप वो गलतियाँ अपने एग्जाम में ना करें। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग एक बहुत आवश्यक कविता संगतकार मंगलेश डबराल जी द्वारा लिखित एक बहुत आवश्यक कविताओं में से एक। संगतकार का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। संगतकार होता है आपके साथ जो है, कार यानी जो व्यक्ति, तो मतलब जो व्यक्ति आपके साथ है हर पल हर पग पे हर स्थान पे। अब जैसे उदाहरण लीजिए, आपके विद्यालय में जो प्रिंसिपल है उसके अंडर कुछ टीचर्स हैं, वाइस प्रिंसिपल है उसके अंडर कुछ टीचर्स हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, और जो टीचर है, जो प्रोफेसर है, जो प्रिंसिपल है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है, जो उसके अंडर कुछ है उसके साथ काम कर रहे हैं। तब एक टीम वर्क हो रहा है, तब एक ग्रुप वर्क लीड हो रहा है, और एक सिस्टम चल रहा है, एक स्कूल चल रहा है, अपने सिस्टम में रन कर रहा है, एग्जाम्स हो रहे हैं, चेकिंग हो रही है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो रही है। ये उस तरीके से हो रहा है। ये मैंने आपको एक तरीके से एग्जाम्पल दिया। कोई भी एक कंपनी में, कोई भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो भी कैसे चल रहा है, एक बॉस है, उसके नीचे अंडर मैनेजर है, उसके अंदर कोई भी, उसके अंदर वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वाले हैं, जो जॉब सीकर्स हैं वो लोग आ रहे हैं, जॉब ले रहे हैं। तो एक सिस्टम चल रहा है कोई कंपनी का भी एक तरीके से। तो एक जब टीम वर्क होता है तो एक काम जो है, एक सिस्टम जो है वो निकल कर आता है। तो उसी को जो कवि है वो अपनी कविता के माध्यम से बताते हैं कि जो एक गाने का मुख्य गायक होता है उसके साथ भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक देने वाला भी एक व्यक्ति होता है। तो उसके बारे में जो कवि है वो बताते हैं कि हाँ भाई, एक व्यक्ति जो है वो भी उसके साथ वाले व्यक्ति की भी बहुत भूमिका है जीवन में, ठीक है। कि आदमी स्वयं ही कुछ नहीं करता है, ठीक है, तो वो साथ में जो व्यक्ति है वो भी, उसकी भी बहुत भूमिका है, वो भी काम कर रहा है, ठीक है। तो उसी के साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक देने वाली बात है, उसके ऊपर कवि जो है वो अपनी कविता लिखते हैं, ठीक है। संगीतकार मुख्य गायक की चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। मुख्य गायक की चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, मुख्य गायक जो है उसके स्वर के साथ साथ देती थी, और वो आवाज कैसी थी, वो कमजोर थी, वो कांपती थी, ठीक है, वो बहुत मजबूत और सशक्त नहीं थी, क्योंकि मुख्य गायक जो है वो अपनी भूमिका निभा रहा है, वो ज्यादा अच्छा गा रहा है, और ये जो साथ में गा रहा है वो एक सुर ताल एक तरीके से वो उसका साथ दे रहा है। उसमें ये देखा जाता है जो क्लासिकल म्यूजिक होते हैं उसमें जो व्यक्ति वाद्य यंत्र लेकर, जैसे हारमोनियम वगैरह लेकर गा रहे हैं, उनके साथ साथ कोई व्यक्ति गाने वाला होता है। आजकल के म्यूजिक का कुछ पता नहीं, लेकिन पहले के गानों में ऐसा होता था कि साथ में एक व्यक्ति बैठता था, वो गाता था, उसके साथ संगत रखता था। तो उसी के बारे में वही बता रहे हैं, उसकी भूमिका को बता रहे हैं कि उसकी भी भूमिका बहुत आवश्यक होती है कोई भी कार्यक्रम को सफल बनाने में। वह आवाज सुंदर कमजोर काफी, वह आवाज बहुत सुंदर थी, बहुत सुरीली होती थी, लेकिन वो कमजोर और काफी थी मुख्य गायक के मुकाबले। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, या उसका शिष्य है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार। वह हो सकता है वो मुख्य गायक का छोटा भाई हो, या उसका कोई शिष्य हो, या उसका कोई दूर से चलकर आने वाले रिश्तेदार हो सकता है जो उस संगीतकार है वो जो मुख्य गायक है उसका शिष्य हो, मुख्य गायक का शिष्य हो संगीतकार, ठीक है। तो उसी के बारे में हो सकता है उसका शिष्य हो, क्योंकि वो सीख रहा है अभी भी गाना। आगे की लाइन में थी आपका पहला काव्यांश का दूसरा काव्यांश। मुख्य गायक की गरज में काल से मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाना आया है प्राचीन काल से। मुख्य गायक की गरज में, मुख्य गायक के साथ ही मुख्य गायक उसकी चिंता करता है, और वह अपनी गूंज मिलाना आया है प्राचीन काल से। वह अपनी गूंज जो है वो अपनी आवाज सुर और ताल मिलाना आया है प्राचीन काल से, बहुत समय से। गायक जब अंधेरी की जटिल तानों की जंगल में खो चुका होता है, या अपनी सरगम को लांघ कर, गायक जो है मुख्य गायक है वो जैसे एक कविता है, कविता क्या है वो जो म्यूजिक की रिदम है, जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा। तो जब ये कोई व्यक्ति गा रहा है तो वो
एक तरीके से हाई पिच में जा रहा है, उसे लो पिच में आने में समय लगेगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जो ये संगीतकार है वो उस गाने को बनाए रखेगा, वो सुर और ताल को बनाए रखेगा, क्योंकि मुख्य गायक को जो फिर वापस अपने ताल पर, अपने सुर पर लौटने में समय लगेगा। तो श्रोतागण तो ऐसे बैठे नहीं रहेंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे ही लोग बैठे रहे। तो उस समय कौन संभालता है स्टेज को या कोई भी कार्यक्रम को, संगीतकार जो है वो संभालता है। उसको ही कोई बता रहे हैं, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है, जो कोई भी गाना होता है उसका मुखड़ा पहले मुखड़ा होता है, फिर अंतरे 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 मध्यम भाग और आखिरी भाग अंतरे होता है। तो क्या होता है, तो अंतरे और अंतरे जो मुख्य गायक है वो एंडिंग की तरफ जब लेकर जाता है, उस समय बीच में कौन संभालता है, उस समय जो संगीतकार है वो गाने को संभालता है। खो चुका होता है, जो गायक होता है, मुख्य गायक होता है, वो जब खो चुका होता है अपनी जटिल तानों में लोगों को आकर्षित करने में, अपनी जटिल तानों में लोगों को सुनाने में, अपनी आवाज़ की पराकाष्ठा पर होता है, तो वो उसे याद नहीं होता है कि वो एक सरगम को लांघ कर चला गया। तो संगीतकार उस समय बागडोर संभालता है, चला जाता है भटकता हुआ अनंत में, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। अनंत में यानी वो इतना खो जाता है, उसे कोई भी चिंता नहीं होती है कि वो क्या कर रहा है, वो एकदम खो चुका होता है गाने में। तब संगीतकार ही स्थाई को संभालता है, तब संगीतकार ही स्थाई गाने को संभालता है, उसमें सुर ताल देता रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, उदाहरण लीजिए आपके साथ कोई बड़ा जा रहा है और वो पीछे कुछ सामान गलती से भूल गया, तो आप उसके साथ उसके बाद जाने वाले पीछे, तो आप उसका सामान लेकर जाएंगे। तो उसी प्रकार जो संगीतकार है वो पीछे कुछ चीज़ें छूट अगर जाती हैं, कुछ सुर और ताल में कमी रह जाती है, कुछ सुर और ताल को कमी को पूरा करता है संगीतकार। क्योंकि जब वो मुख्य गायक है वो हो सकता है कुछ त्रुटि हो जाए या कुछ परेशानी आ जाए, तो उस आवाज़ में जो कमी रह जाती है संगीतकार उसे पूरा करता है। इसलिए वो कह रहा है कि मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान को वो समेटता है, कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। जैसे उसे याद दिलाता उसका बचपन जब वो नौसिखिया था, जैसे जो संगीतकार है उसे वो उसको वो अपना बचपन याद दिला, मुख्य गायक अपना बचपन मुख्य गायक से वो अपना बचपन याद दिलाना चाह रहा है कि जब वह बचपन में नौसिखिया था, बहुत उसे हर कुछ नहीं आता था, वह इतना दक्ष नहीं था, तब वो कैसा था और आज वह कैसा है, उसे उसका बचपन याद दिलाने का प्रयत्न करता है मुख्य गायक। ठीक है, आगे की लाइनें देखिए, वो देखिए गायक बहुत सरल है। ताड़ सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, जब गाते गाते जो मुख्य गायक है उसका जो गला है वो बैठने लगता है, दर्द होने लगता है, कष्ट होने लगता है गले में, प्रेरणा साथ छोटी हुई उत्साह अस्त होता हुआ, जो प्रेरणा है मतलब कोई व्यक्ति गा रहा है उसके अंदर बहुत ऊर्जा है, लेकिन वो भी कोई इंसान ही है, उसके वो भी गाते गाते थकता है, उसके भी गले में दर्द होता है, कष्ट होता है। तो वो जब अस्त होने लगता है, जो ऊर्जा है वो अस्त होने लगता है, आवाज़ वो राख जैसे गिरता हुआ, आवाज़ को राख जैसी मतलब मिट्टी में पल पल मिलता हुआ जैसा प्रतीत होने लगता है, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बताता है, मुख्य गायक को ढाढ़स बताता है, अर्थात मुख्य गायक को प्रेरणा देता है और उसमें उत्साह बढ़ता है, ऊर्जित करता है। ठीक है, मुख्य गायक जो है वो अब कमज़ोर होने लगता है, गले में थोड़ी दर्द होने लगता है या कष्ट होने लगता है, तब वो कौन उसे ढाढ़स बताता है, यानी उत्साह बढ़ता है, ऊर्जा देता है, जो संगीतकार है, जो उसके साथ गा रहा है। कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, कभी कभी वो यूं ही दे देता है उसका साथ, अब धीरे धीरे कोई व्यक्ति गा रहा है और उसके साथ ही जब वो आवाज़ कम होने लगता है मुख्य गायक का, तो कौन उसके साथ गा देता है, उसका स्वर भी आने लगता है, जो संगीतकार है वो भी अपनी धीरे धीरे जो मीठी वाणी है, धीरे धीरे जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचाता है, लोग सुनते हैं। क्योंकि जो मुख्य गायक की आवाज़ है वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि थोड़ी परेशानी है, तो वो उस समय कौन स्टेज संभालता है, उस समय कौन गाता है, उस समय जो संगीतकार है वही गाता है, वही संभालता है। कभी कभी वो यूँ ही दे देता है उसका साथ, जो मुख्य गायक का साथ है कौन दे देता है, संगीतकार जो है मुख्य गायक का साथ दे देता है। आगे देखिए, यह बताने के लिए वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका है, यह बताने के लिए वह अकेला नहीं है कि तुम अगर गा रहे हो तुम्हारे साथ मैं हूँ, इसलिए ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुख्य गायक को, और यह कि वह फिर से गाया जा सकता है, गाया जा सकता है, वह फिर से भी वो आवाज़ वह सुर वह ताल निकाल सकता है, जो गायक जो मुख्य गायक गा चुका है वो फिर से वो गा सकता है, कौन, संगीतकार। और उसकी आवाज़ में जो हिचक सांस सुनाई देती है, उसकी आवाज़ में वो हिचक सुनाई देती है, वह अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा बुलंद और
तेज नहीं रखना चाहता है मुख्य गायक के मुकाबले, क्योंकि स्टेज जो है वो कौन संभाल रहा है, वो मुख्य गायक संभाल रहा है, और संगीतकार जो है उसे बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए काम दिया गया है, वो बैकग्राउंड में काम कर रहा है। तो उसकी आवाज़ में जो हिचक है वो साफ सुनाई देती है, वो साफ स्पष्ट होती है कि मुख्य गायक के मुकाबले इसे जो है वो कम पद है। मैं आगे बता रहा हूँ, इसे साफ सुनाई देती है, अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, विफलता नहीं, उसे मनुष्यता समझनी चाहिए। इस लाइन का मैं सिंपल तो मतलब आपको ये समझाता हूँ कि जो मुख्य गायक है उसे ही स्टेज को संभालने दिया गया है, निर्देशन करने के लिए दिया गया है कि वह गाएगा, उसके साथ अगर कहीं कमी पड़ती है तो संगीतकार अपना स्वर देगा, और संगीतकार स्वर अपना देता है कि आवाज़ बहुत मीठी है, बहुत सुरीली है, लेकिन जो मुख्य पद है वो मुख्य गायक का है, ना कि संगीतकार का। संगीतकार को उसके बाद वाला पद दिया गया है, और संगीतकार अगर अपनी आवाज़ ज़्यादा करेगा तो मुख्य गायक की आवाज़ लोगों तक नहीं पहुँचेगी। संगीतकार जो है वो अपनी आवाज़ को कमी रखता है, हल्का रखता है, जिससे मुख्य गायक की आवाज़ लोगों तक पहुँचे और लोग उसकी आवाज़ को समझें, और जो कवि जो है वो लोगों के सामने संगीतकार की भूमिका को भी बताते हैं कि इसी कविता के माध्यम से कि संगीतकार की भी भूमिका होती है जो लोगों को नहीं समझ में आती है, कि वो अपने स्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करता है, उसे विफलता नहीं, विफलता यानी असफलता नहीं, उसे मनुष्यता समझना चाहिए, उसे मनुष्यता समझना चाहिए इस हिसाब से कि वो भी चाहता तो अपनी आवाज़ उठा सकता था, लेकिन उसे नहीं उठाया क्योंकि वह मुख्य गायक की इज्जत करता है, मुख्य गायक का सम्मान करता है, वह चाहता है उसकी आवाज़ में बहुत सुरीली है, लेकिन वह नहीं करता है, उसे मनुष्यता समझना चाहिए, ना कि असफलता। संगीतकार जो है वह असफल हो गया, वो गाना नहीं गा सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है, उसकी स्वर में आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इस कविता में यही है, लास्ट वाली पंक्तियों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं पद्यांश आधारित प्रश्न, और इस बार तो बोर्ड में आपके पास बहुविकल्पी के ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे, नहीं तो आपको लिखना होगा, तो गहराई से समझिए। अगर आपको कोई डाउट हो आप ज़रूर पूछिए। ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।